बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आमशरी आरिफ हमीद भट्टी लाहौर से मुख्तलिफ और पाकिस्तान की अहम सियासी अदालती और दीगर बदलती हुई सूरत हाल पर। नाज़रीन, पाकिस्तान में जमहूरियत और बचे कुछ जमहूरी निज़ाम पर शब्बे खून मारने की कोशिशें जारी हैं। सियासत जो खिदमत कहलाया करती थी कभी, अब मफादात का खेल हो गई है। एक सियासी जमात को दीवार से लगाने के लिए वो मजालिम ढाए जा रहे हैं जिसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। लगता है कि कुछ लोग पाकिस्तान में जमहूरियत का तसलसल डिरेल करना चाहते हैं और इसमें काफी हद तक कामयाब भी होते जा रहे हैं। पंजाब की और केपीके की निगरान हुकूमत को 1 साल तकरीबन हो चला है। इसी तरह वफाकी हुकूमत भी अपनी मुद्दत पूरी कर चुकी है, लेकिन ये सारे काम बदकिस्मती है। माजी में जियाउल हक के दौर में डिक्टेटर या मुशर्रफ होते थे, अब बज़ाहिर जमहूरी निगरान डिक्टेटरशिप के दौर में हो रही है। ये मजालिम जो हो रहे हैं, निगरान डिक्टेटरशिप, जो निगरान डिक्टेटर हैं, जो आइन से मावरा आइनी माहिरीन के मुताबिक इस वक्त मुसल्लत है, ये 90 दिन से एक दिन आगे नहीं जा सकते। इसकी मिसाल नाज़रीन कुछ इस तरह, पहले 2 सूबों में यानी कि गैर आइनी तौर पर ताखीर करके इलेक्शन की राह में रुकावटें डाली गई। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में जानबूझ कर नहीं कराया गया इलेक्शन के, यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म सादर किया, उस हुक्म अदूली भी की गई। आइन की वायलेशन हुई। आइन की वायलेशन पर आर्टिकल 6 लगता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म भी नहीं माना गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद पंजाब और पैंतूना में इंतखाबात नहीं कराए गए, तो इस पर सवाल ये है कि क्या आइन तोड़ने वाले आइन से ज्यादा मजबूत हो चुके हैं? ये जवाब तो आइन तोड़ने वाले बता सकते हैं। नाज़रीन, 8 फरवरी की तारीख ही सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई के नतीजे में सामने आई, वरना ये तो तारीख आ ही नहीं रही थी। इससे फरार का रास्ता अपनाया जा रहा था, इससे भागने की कोशिश की जा रही थी, छिछोरे हरबे इस्तेमाल किए जा रहे थे। चीफ जस्टिस ने वादिया तौर पर कहा, फाइज ईसा साहब ने कह चुके हैं कि 8 फरवरी की तारीख पत्थर पर लकीर है, लेकिन ना नजर आने वाले निगरान हुकूमत के आलाकार इस लकीर को मिटाने की सरतोड़ कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अवाम अपने नुमाइंदों को चाहती है, वो मुसल्लत कीरों के खिलाफ बगावत कर रही है। चीफ जस्टिस वादिया तौर पर कह चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद इलेक्शन के इंक़िदा के खिलाफ साजिशें जारी हैं, बारहा जारी है। आज सेनेट में से के टोटल 104 अरकान हैं ऐवान में, और 14 हाजिर अरकान थे, सिर्फ 14 108 में, और कोरम भी पूरा नहीं था। लेकिन इलेक्शन के अल्तवा की इलेक्शन मुस्तरद करने की करारदाद मंजूर करवा ली गई। ये कैसे करारदाद मंजूर हो गई? पीपल्स पार्टी ने भी इसकी मुखालफत की, तहरीके इंसाफ ने भी की, नून लीग ने भी की। तो ये कौन है जो इलेक्शन नहीं देना चाहता? शेरी रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और फान सदीकी सब नून लीग के रहनुमा ने भी कहा, बिलावल भुट्टो ने भी कहा, तहरीके इंसाफ ने खुल के कहा, हम इस आइन शिकनी की इजाजत नहीं देंगे। कोरम पूरा नहीं था, 25 पे होता है, लेकिन इसके बावजूद इंतहा है कि इतनी उजलत से, इतनी तेजी से करारदाद मंजूर की गई। 14 में से भी सिर्फ 10 से 8 अरकान ने इस करारदाद की की हमायत की, जबकि कुछ लोगों ने मुखालफत की। नून लीग के सेनेटर ने भी इसकी मुखालफत ली, लेकिन बदकिस्मती है, इतनी तेजी से स्पीडी तैयार हुआ। चेयरमैन सेनेट पर एक सवाल होता है कि क्या आपको इतनी जल्दी कैसे थी? ना मुस्लिम लीग नून को लूम में लिया, ना तहरीके इंसाफ को लिया, ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लिया। और शेरी रहमान ने तो दबंग कहा, उन्होंने कहा यह जमहूरियत पर हमला है, जमहूरियत पर हमला है। सेनेट में कोरम भी पूरा नहीं था, लेकिन इसके बावजूद करारदाद मंजूर कैसे हो गई? सेनेट की रवायात के मुताबिक बाद नमाज जुमा के बाद इजलास नहीं बुलाया जाता, लेकिन चेयरमैन सेनेट ने आज इस रवायत को भी पामाल कर दिया। ऐसा लगता था कि चेयरमैन सेनेट और कुछ लोग जानते हैं
ये करारदाद आएगी, क्योंकि अक्सरियत हुई तो मंजूर नहीं करेगी। लिहाजा वो करारदाद जिसकी आईनी और कानूनी हैसियत कोई नहीं, करारदाद की आईनी हैसियत कोई नहीं, सुप्रीम कोर्ट में बाइंडिंग नहीं है। दूसरी जानिब जिस उजलत से ये करारदाद मंजूर की गई, फुर्तीले पुने से की गई, सियासतदानों की बड़ी बड़ी जमातों को नजरअंदाज कर दिया गया। इस उजलत में शारा दस्तूर की एक और बिल्डिंग में भी दिखाई जा रही है। ये उजलत शारा दस्तूर की एक अहम इमारत में भी दिखाई जा रही है। फैसल वाडा ने ट्वीट किया है कि इनके कंधे पर रखकर नवाज शरीफ को अहल किया जा रहा है। फैसल वाडा जो वफाकी वजीर हैं, अहम अपना रोल रखते हैं, दबंग बोलते हैं। फैसल वाडा ने ट्वीट किया कि इनके कंधे पर रख कर नवाज शरीफ को अहल किया जा रहा है। फैसल वाडा का ट्वीट खासी मायनी हेज है। इनका इशारा सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई की तरफ है, जिस पर 3 रोज की समाअत के बाद फैसला ही महफूज कर लिया गया। कुछ लोगों का ख्याल है, हतमी फैसला यकीन, कि ये फैसले पर ताहयाती की नाअहली की मुद्दत खत्म हो जाएगी। इस केस में बड़े बड़े जबरदस्त रिमार्क सुनने में आए, बहुत सारे मुकदमात की जजमेंट बताई गई, लेकिन 7 रुकनी बेंच फाइज ईसा साहब की सरबराही में ये फैसला महफूज कर चुका है। अब हतमी फैसले के बाद ही देंगे जज साहबान जो बेहतर समझेंगे, लेकिन अगर फैसले पर तनकीद की जा सकती है। दूसरी जानिब ओपन केस 2 दिन ट्रायल करके लंबी लंबी समाअत जारी रही। दूसरी जानिब तरीके इंसाफ के कायद इमरान खान डयाला जेल से अपने मुखालफों की नींदें हराम कर रखी हैं। कोई भी एक मौका जाया नहीं करते, जब उन्हें मौका मिलता है अपना निशाना ठीक लगाते हैं, जिससे मुस्लिम लीग नून और उनके हमायतियों की चीहो पुकार शुरू हो जाती है। मारूफ बैनुल अक़वामी जरीदे इकोनॉमिस्ट में इमरान खान ने फरमाइश करके आर्टिकल लिखवाया, और इकोनॉमिस्ट मशगूल जरीदा है जिसमें आम आदमी का आर्टिकल लिखने का तस्वुर भी नहीं है। अहम तरीन लोगों को यह मौका दिया जाता है, और इसकी अब बहुत ज्यादा दुनिया भर में क्रेडिबिलिटी है, खाली पाकिस्तान में नहीं। इस आर्टिकल में इमरान खान ने एक बार फिर लंदन प्लान को बेनकाब कर दिया। इस मंजर के पस मंजर के हकायक सारे अवाम के सामने रख दिए। उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ साजिश हुई 2022 में, जब साइफर केस आया। डोनाल्ड डू ने उन्होंने कहा कि बाशगाफ लफ्जों में लिखा कि इसकी हुकूमत खत्म कर दी जाए। मेरा सिर्फ इतना कसूर है कि मैंने अवाम की जद्दोजहद जारी रखी, मैंने बैनुल अक़वामी ताकतों को एयर बेस नहीं दी। मेरी हुकूमत को खत्म एक साजिश के तहत किया गया, और उसी साजिश का तसलसल आज तक जारी है। 20 माह से, अप्रैल 2022 से लेकर जनवरी 2024 तक ये तसलसल जारी है। लेकिन मैं तरीके इंसाफ और मैं इस इलेक्शन में हर हाल में हिस्सा लेंगे। इसके लिए जान का नजराना भी जाना पड़े तो हकीकी आज़ादी की जदोजहद और कुर्बानी के लिए जारी रहूंगा। उन्होंने कहा जिस तरह पाकिस्तान की आवाम में सियासी शऊर पैदा हुआ है, जिस तरह उन्होंने हिम्मत की है, इसकी माजी में एक मिसाल नहीं मिलती। जिस तरह आवाम ने कुर्बानियां दी हैं, जिस तरह लोगों को मुकदमा दर्ज किए गए, तशद्दुद किया गया, खवातीन तक को ना छोड़ा गया, इंसानी हकूक की पामाली की, लेकिन अवामी सियासी शऊर ने बता दिया है कि बंद कमरों के फैसलों को हम नहीं मानते। अवाम का नुमाइंदा, अवाम की हुकूमत वही करेगा जो अवाम का हकीकी नुमाइंदा होगा, जिसे अवाम वोट देगी। ना सिर्फ अब अवाम वोट डालेगी, बल्कि अपने वोट की पर्ची की हिफाजत भी करेगी, ताहाल रिजल्ट नहीं आ जाता। उन्होंने कहा निगरान हुकूमत ने लातदाद तरीके इंसाफ के कागजात मुस्तरद किए, BRO ने, ARO ने, लेकिन हमें हाई कोर्ट के ट्रिब्यूनल ने 80% रिलीव मिल चुका है और बाकी भी मिलेगा, और हक और सच की फतह होगी। उन्होंने कहा कोई NRO नहीं लूंगा,
ना किसी के दबाव में आऊंगा। अवामी जद्दोजहद उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक फतह का सूरज तुलू होकर जुल्म के अंधेरों को खत्म नहीं कर देता। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।